नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो अभी जो वर्डिक्ट आया है राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच में, जो सुनवाई हुई है पीए एडिशनल करने वालों ने जो याचिका लगाई थी, और उसके संदर्भ में जो वर्डिक्ट दिया है हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने, उसकी कोर्ट ऑर्डर कॉपी अभी 2-3 दिन पहले रिलीज हुई थी। आपने भी शायद देखी होगी। उसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट थे और कौन कौन सी ऐसी बातें थी जो कन्विंस कर सकें जज साहब को कि उन्होंने ये फैसला दिया। किन बातों से उनको लगा कि ये फैसला देना चाहिए। तो आपको पता है 2017-18 की भर्ती में ये जो रूल थे कि एडिशनल वाले शामिल होंगे, उसके संदर्भ में मूल बीए जिन्होंने इंग्लिश से की थी उन्होंने याचिका लगाई थी। इसी के संदर्भ में ये सुनवाई हुई थी। सिंगल बेंच में जो सुनवाई हुई थी उसमें सिंगल बेंच ने भी जो अभी फैसला है वही दिया। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि सिंगल बेंच का जो फैसला है उसको सुरक्षित रखा है डिवीज़न बेंच ने भी। सिंगल बेंच ने बोला था कि आप इस प्रकार से एडिशनल वालों को शामिल नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जो डिग्री है वो एक साल में पूरी हुई है, जबकि जो रूल्स है उसमें लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और कोर्ट के अनुसार ग्रेजुएशन डिग्री इज इक्वल टू 3 इयर्स ग्रेजुएशन डिग्री। तो इसी लिहाज से कोर्ट ने ये माना कि एडिशनल वाले शामिल नहीं रहेंगे। इस संदर्भ में ये 2-3 केस है, इनको पिन किया गया है या इनको जोड़ा गया है, साथ में रखा गया है। और इसके बाद ये जो 3-4 केस हैं उनको साथ में रखा गया है। और इसके बाद कुछ रिस्पोंडेंट्स ये बताए गए हैं कौन कौन सी पार्टियां हैं, कौन कौन से पिटिशनर हैं। इसके बाद जजमेंट, जो पुराने जजमेंट थे जिसके आधार पर कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि ये फैसला सही रहेगा और ये उचित रहेगा, उसकी वैधता के संदर्भ में कोर्ट ने ये बताया है कि पहले भी ये ऐसे मामले 2-3 आ चुके हैं, या कुछ ज़्यादा भी आए होंगे कोर्ट ने, जिनको उचित माना है इस संदर्भ में। और कौन कौन से एविडेंस दोनों पार्टियों की ओर से दिए गए, उनमें से जो विशेष तौर से जिनकी संदर्भ में बात करना उचित लगा वो यहाँ दिखाए गए हैं। और देखिए आप इस ऑर्डर में ये बताया गया है कि किस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया होनी चाहिए थी और किस प्रकार से ये भर्ती प्रक्रिया हुई थी और किस प्रकार से एडिशनल करने वालों को योग्य माना सरकार ने। और सरकार कोर्ट के अनुसार वो नियमों के विरुद्ध था, नियमों के अंतर्गत सही नहीं था। तो इस संदर्भ में उन्होंने कुछ पुराने केसेज के बारे में बताया। और ये देखिए आप दोनों पार्टियों की ओर से जो एविडेंस और जो कुछ बताया गया उनको यहाँ लिखा गया, कोट किया गया है। यहाँ 2-3 पुराने मामलों में जो फैसले आए थे अलग अलग हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट का, उसके संदर्भ भी दिए गए हैं। और इनमें बताया गया है कि किस प्रकार से एडिशनल या उसके समकक्ष मान्यता वाले कुछ कोर्सेज को बाहर किया गया और उनको बीए, मूल रूप से जो बीए होती है या मूल रूप से जो ग्रेजुएशन होती है उसके समकक्ष नहीं माना गया। और इन्हीं बेसिस पे सरकार को उन्होंने बोला है कि आप जो पहले से जिनको आपने नियुक्त कर दिया है उनको हटाइए, और जो इस नियमों के अधीन
हमारे फैसले के अधीन जो नियम हैं उनकी उनकी शर्तों को पूरा करने वाले लोगों को आप प्राथमिकता दीजिए, उनकी मेरिट लिस्ट बनाइए। यहाँ कुछ वर्डिक्ट पुराने कोर्ट किए गए हैं, दिल्ली हाई कोर्ट का, और कुछ और बातें बताई गई हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जिस बेसिस पे ये पूरा पूरा फैसला सुनाया है, उसमें कई जगह पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि इस संदर्भ में जो सही व्याख्या जो कर सकता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, और वो हैं रूल्स यानी नियम। कोर्ट ने बोला है कि केवल नियम ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिसे इस केस का फैसला हो सकता है, और नियमों का सहारा लेते हुए कोर्ट ने 2009 की आरटीई एक्ट के तहत जो शैक्षिक योग्यता बताई गई है एक शिक्षक बनने के लिए, वो यहाँ पे प्रस्तुत की हैं। उसके बाद यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस और उनके द्वारा बताए गए नियमों को यहाँ दिखाया गया है। उसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय के एक नियम के बारे में भी यहाँ कोट किया गया है कि उसमें लिखा है कि आप टीचर बन सकते हैं उस विषय के जिसमें आपने एडिशनल की है, और ये एडिशनल वालों की ओर से प्रस्तुत किया गया दस्तावेज था, उनकी ओर से प्रस्तुत किया गया सबूत था। उसके बाद एनसीटी के नियमों को भी कोट किया है, कुछ अमेंडमेंट्स भी बता रखे हैं और कुछ नियम भी दिखा रखे हैं कि ये नियम होने चाहिए। इसके अलावा राजस्थान सरकार द्वारा जो योग्यता निर्धारित की गई थी उसके बारे में बताया कि राजस्थान सरकार ने जो इनको लिया है ये नियमानुसार नहीं लिया है। और लास्ट में जो वर्डिक्ट जो है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। द कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व्ड इन द प्रेजेंट केस इज एज टू वेदर द कैंडिडेट्स हु हैड got additional degree certificate in English after qualifying graduation examination could be treated as per with the candidates who had taken up English literature as an optional subject in their graduation. In this regard, the relevant facts to determine the controversy would be the relevant rules. यानी कि रूल की बात की कि रूल से ही पता चलेगा कि क्या उचित है क्या अनुचित है। एज पर द रूल्स फॉर द टीचर of language for class 6 to 8, the candidate must have passed graduation or equivalent examination with the corresponding language as an optional subject. तो यहाँ पे सीधी सी बात की गई है कि वही पात्र होगा जिसके पास बीए में या ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट रहा है। तो इस संदर्भ में कोर्ट ने ये माना कि बीए का मतलब है 3 साल का जो बीए होता है, 3 साल की जो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है वही पात्र माने जाएंगे। एडिशनल को इसलिए कोर्ट ने ये पात्र नहीं माना कि किसी भी रूल में और कहीं पे भी इसकी व्याख्या नहीं है कि एडिशनल बीए के समकक्ष मान्यता रखती है। इसी संदर्भ में उन्होंने जो मैंने पहले आपको बताया राजस्थान यूनिवर्सिटी का भी एक नियम है उसके बारे में वो बोलते हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो रूल है उसमें बताया गया है कि एक अंग्रेजी को टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में माना जा सकता है, लेकिन टीचिंग सब्जेक्ट का मतलब है कि वह उस विषय से अध्ययन करके बीएड में वो विषय चयनित कर सकता है। इस आधार पर कोर्ट ने उस नियम को वहीं पे समाप्त कर दिया, घोषित कर दिया कि ये 3rd ग्रेड टीचर में योग्यता के संदर्भ में ये बात नहीं लिखी गई है। उसके बाद कोर्ट ने ये भी बोला कि आप सरकार ये चाहे कि ग्रेजुएशन के साथ साथ एडिशनल वालों को भी उस योग्य माना जाए कि जिससे वो
अध्यापक के रूप में नियुक्त की जा सकें। तो कोर्ट ने बोला कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि सरकार भी अगर चाहे तो ग्रेजुएशन के समकक्ष मान्यता इन्हें दे सकती है, लेकिन नियमों के अनुसार ही हो सकता है। और कोर्ट को ये लगा कि नियमों में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि इस प्रकार की मान्यता दी जा सकती है, और सरकार को अथॉरिटी नहीं दी कोर्ट ने लास्ट में बोला है कि इस प्रकार की नियुक्ति नियमों के आधार पर ही दी जा सकती है। और बी एडिशनल के जो छात्र हैं उनके वकील इस संदर्भ में कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाए और कन्विंस नहीं कर पाए जज साहब को। विरोधी जो टीम थी उन्होंने अपने वर्ड सबूत और अपने तथ्य प्रस्तुत किए, उनसे जज प्रभावित हुए। और इसी कारण से पहले सिंगल बेंच में और फिर डबल बेंच में मूल रूप से जो अंग्रेजी के छात्र हैं उनको जीत मिली। और इसी वजह से अभी एडिशनल वालों को बाहर कर दिया गया। और इस संदर्भ में जो प्रमुख रूप से बात कोर्ट ने बोली है वो यही बोली है कि आप नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकते, और नियमों में कहीं भी नहीं लिखा है कि आप एडिशनल को शामिल कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में कोर्ट ने भी एक व्यवहारिक सा फैसला लिया है। इसमें एक व्यवहारिक फैसला भी आप बोल सकते हो इसको, और ये बोल सकते हैं बीच का रास्ता चुना है, क्योंकि इन मामलों में कोर्ट के पास भी कोई एक ऐसा डेटाबेस नहीं होता कि जिस आधार पर वो फैसला दे। कोई ऐसे नियम, कोई शब्दावली नहीं होती, तो उनको एक पक्ष में जाना पड़ता है अंत में। और इसी कारण से जिस पक्ष ने उनको ज़्यादा प्रभावित किया उसके साथ वे जाते हैं। यहाँ पे कोर्ट का फैसला ये भी आ सकता था कि ठीक है एडिशनल कोर्स है, लेकिन है तो बीए, और बीए 3 साल की बीए करने के बाद 1 साल का एडिशनल यहाँ पे किया गया और सभी सब्जेक्ट पढ़े गए हैं 1 साल में और उनको पास किया गया है। और इसी के साथ सभी दूसरी शर्तें वो लोग पूरी करते हैं तो उनको नियुक्ति दी जा सकती है, ऐसी बात भी बोली जा सकती थी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, इस प्रकार के मामलों में ऐसे ही फैसले आते हैं, और इस फैसले से बहुत लोग चकित भी हैं। और जिन लोगों ने याचिका दायर की थी मूल रूप से एडिशनल, मूल रूप से जिन्होंने बीए कर रखी है अंग्रेजी में, और वो लोग खुश भी हैं। और इस संदर्भ में अभी कोर्ट का पक्ष स्पष्ट नहीं है। कोर्ट भी जिस सरकार का पक्ष अभी तक तो नहीं आया कि सरकार अभी आगे क्या करेगी। अगले कुछ दिन थोड़े भारी होने वाले हैं सरकार के लिए, क्योंकि कुछ भी हो अभी गेंद सरकार के हाथ में ही है। सरकार के पहले में सरकार को ही कुछ करना होगा, गवर्नमेंट को ही कुछ करना होगा। वो चाहे तो अभी एसएलपी दायर कर सकती है, यानी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है इस मामले में और इस फैसले को चुनौती दे सकती है। और ऐसा ही होता प्रतीत हो रहा है, 90% संभावना इसी की है कि वो एसएलपी दायर करेगी। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि पोस्ट नई सृजित की जाए, जिनको सरकार ने नियुक्तियां देनी है अभी, क्योंकि कोर्ट ने बोला है उनके लिए नई पोस्टें सृजित की जा सकती है। लेकिन ऐसा अभी नहीं होगा, क्योंकि पहले जो प्राथमिकता है वो यही है सरकार की कि कोर्ट में जाएंगे, एसएलपी दायर की जाएगी। अभी मेरे पास इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता कि कोर्ट में जा रही है सरकार, एसएलपी दायर कर रही है, ये बस मेरा मत है। और दूसरी बात करें कि अगर भी दूसरी बात क्या हो सकती है अगर सरकार एसएलपी दायर नहीं करे, तो दूसरी बात वही है कि सरकार को नई पोस्टें क्रिएट करनी पड़ेंगी, क्योंकि कोर्ट ने बोल दिया है कि जो पहले से चयनित है उनको हटाया जाए, और सरकार ऐसा नहीं करने वाली मेरे ख्याल से। थोड़ा मुश्किल होगा सरकार के लिए, नई पोस्टें जब क्रिएट की जाएंगी तो वो भी नियमों के अंतर्गत तो नहीं की जा सकती।
दोनों पार्टियां जब खुश रहेंगी तभी ऐसा हो पाएगा। ऐसा काम हो कि जो नए चयनित है उनका अलग से फिक्स किया जाए कोटा, और पिछले वालों का वहीं पे उनको रहने दिया जाए, और फिर रिशफल निकाला जाए कि जिससे दोनों ही पक्ष प्रभावित नहीं हो। खासतौर पर जो नए चयनित लोग हैं, यानी कि मूल अंग्रेजी वाले, वो ना प्रभावित हों, सरकार ऐसा चाहेगी। तो क्योंकि अभी तक उनके लिए दरवाजे कोर्ट के अभी भी खुले हैं, तो वो सरकार नहीं चाहेगी कि अभी उनके साथ कोई पंगा हो। और अभी कुछ लोग पूछ रहे हैं 2021 में जिन्होंने भी एडिशनल के आधार पर अंग्रेजी विषय का चयन किया इस रीट में, उनके लिए अभी क्या है, क्या हो सकता है उनका, क्या ऐसे बाहर हो जाएंगे? उस संदर्भ में भी सरकार चाहे तो उस पक्ष के बारे में भी सोच सकती है 2021 की भर्ती के संदर्भ में जिन्होंने अंग्रेजी विषय से तैयारी की एडिशनल करके, और अंग्रेजी का शिक्षक जो बनना चाहते हैं एडिशनल करके, उनको भी सरकार अपने साथ ले सकती है, उनके पक्ष को भी रख सकती है। और ऐसा होना भी चाहिए, मेरे ख्याल से ऐसा होगा, क्योंकि वो सरकार के लिए एक पॉइंट बनेगा। क्योंकि जिन लोगों ने एडिशनल कर रखी है उनके पास कोई एक ऐसा आधार, एक ऐसा तर्क होगा कि जिससे सरकार को जीत मिल सके। और कैसे तर्क, कैसे एविडेंस दे सकते हैं जिसके आधार पर एडिशनल वाले हो सकते हैं उनको जीत मिले, और इस फैसले को पलटा भी जा सकता है। तो इसी आधार पर सरकार भी चाहेगी कि अपने केस को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जाए। वैसे अभी कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है, होली के बाद होगा जो कुछ होना है। अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि क्या होने वाला है, कितने जल्दी होने वाला है। आप जितनी एडिशनल कर रखी है तैयारी करते रहिए, क्योंकि फॉर्म तो आपने पहले डाल दिए होंगे, तो फॉर्म तो आपने डाल दी है, तैयारी आपको करनी ही है। आप तो अपनी तैयारी जारी रखिए और बस वेट करिए कि आगे क्या होता है। सभी को शुभकामनाएं। कुछ लोग बोल रहे थे कि जो मैंने पहले वीडियो डाला था ये वाला, इसके बारे में बोल रहे थे कि आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही है, दूसरा वीडियो बनाइए। तो इसीलिए मैंने ये दूसरा वीडियो बनाया है। मेरे पास अच्छे वाला माइक नहीं है, तो इसलिए मैं अपने मोबाइल के माइक से ही बना रहा हूँ, हेडफोन वाले माइक के साथ ही। तो प्लीज़ आप माफ़ कर देना, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर देना। कोई सवाल आपको पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। धन्यवाद।